हेलो एवरीवन। अगर ये एसएससी रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो सब ज़्यादातर इसको स्किप कर देते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप स्किप नहीं करोगे। मैं इन क्वेश्चंस को 5 सेकंड्स में सॉल्व करना बताऊंगी, जिससे आपका टाइम सेव होगा और मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में देखिए, अगर आपको लग रहा होगा डिनोमिनेटर से ये कट हो जाएगा और सीधा आंसर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये जो नंबर है हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, पहले डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई होता है, देन जो आंसर आता है वो ऐड होता है। मीन्स कि 3 2 ज़ा 6, उसमें 2 ऐड होगा और नीचे 3 आएगा, तो ये आंसर क्या आता है 8/3। और अगर हम इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, इस मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर प्लस आ जाता है, तब भी इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर, तो हमारा क्या आता है 8/3। तो सेम आता है दोनों। तो सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को यहाँ पर प्लस। पर एक बात ध्यान रखना है आपने, अगर इस टर्म को ऐसे लिख लेते हैं तो इसका मतलब कभी भी नहीं होता कि ये डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर ब्रेसेस लगानी होती है, क्योंकि अगर इन टर्म्स को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होगी, देन ये मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने लगेंगे तो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। अब इसको डायरेक्ट कैसे करते हैं, ये तो मैंने बता दिया कि लिखते कैसे हैं इसको। अब डायरेक्ट क्या करना है, आपने इसके प्लेस पर क्या लिख लोगे, आप 10,000 -1 लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस लगा सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको। देन हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। पर अब यहाँ पर ब्रेसेस है, मीन्स कि आपको यहाँ इसको पहले सॉल्व करना है। तो अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, डायरेक्ट लिख लेंगे। 1 से जब ये मल्टीप्लाई होता है तो सिमिलर आता है डिजिट, तो 4 zeros -1 से मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स 9 प्लस 4 टाइम 9। तो नीचे तो हमारा यही आएगा डिनोमिनेटर। अब ये कट हो सकता है, तो आप अब इसको कट कर देंगे। तो ये प्लस माइनस बहुत ध्यान से देखें ट्रिक, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको समझा रही हूँ ताकि आपको ट्रिक समझ आ जाए। तो इससे ख़त्म हो जाएगा और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, इससे आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ी। अब हम करते हैं थोड़े डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस। हमारा ये वाला, अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं। तो अब ये मिक्स फ्रैक्शन में है तो हम इसमें प्लस लगा सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं 1000 -1। तो हम 1000 -1 लिख लेंगे और यहाँ पर क्या लगा लेंगे प्लस, और यहाँ पर एज इट इज़ 997/999 मल्टीप्लाई 999। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व होगी। तो अब ये क्या करेंगे, इससे पहले ये मल्टीप्लाई होगा, -999 प्लस 997/999 मल्टीप्लाई 999। क्लियर है यहाँ तक, बड़ा ध्यान से समझना है इसको। ये कट हो जाएगा और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस होकर 2 आएगा, अब इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा 8998 आंसर आ जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक समझाने के लिए कर रही हूँ, तो इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ। क्वेश्चंस में था कि जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है और जो मल्टीप्लायर है वो भी सेम है, पर अगर इनकी जगह कोई और नंबर्स आ जाए तो इस ट्रिक को कैसे यूज़ करते हैं, चलिए वो सीखते हैं। ये वाला तो ध्यान से देखना कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन को प्लस करके ही लिखना है हमने, पर सॉल्व मिक्स फ्रैक्शन को पहले करना है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे 100 -1 और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस आकर 105/99। मल्टीप्लाई क्या है 33 है, तो यहाँ पर 99 नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो ये क्या आ जाएगा 900 माइनस इसको करेंगे तो 99, क्योंकि ओवर 1 होता है। तो प्लस क्या आ गया 105। तो नीचे 99 नहीं रहेगा डिनोमिनेटर में। अब इन दोनों को किया सॉल्व, तो प्लस माइनस माइनस और बड़ा वाला साइन क्या है प्लस का, तो +6, और इसकी हम क्या कर देंगे कटिंग। तो ये क्या आ जाएगा ओवर 3। तो हमारा क्या आ गया 996। अगर तो सेम होता तो यहीं तक आता, पर अभी हम क्या करेंगे, कटिंग होती है तो कटिंग कर लेनी है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन है जब हमारा डिनोमिनेटर चेंज होता है मिक्स फ्रैक्शन के नंबर से, तब भी आपने क्या करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 -1 प्लस 496
495 मल्टीप्लाई 495। तो आप इसको एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पर क्या था -1, तो 495 + 496 ओवर में क्या आएगा ये। इससे क्या हो गया, इजीली सॉल्व हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से 1 और ऐड होकर क्या आ जाएगा आंसर डायरेक्ट ये। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपका जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या हो गया, आपको ये मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी इतनी बड़ी, पहले इसको मल्टीप्लाई करते फिर ऐड करते देन उसका आंसर आता, तो आपका ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी। अब ये क्वेश्चन है आपकी स्पीड चेक करने के लिए, तो आपके पास 5 सेकेंड्स का टाइम है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें। जिसका सबसे जल्दी आंसर आएगा उसके कमेंट को मैं पिन करूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।